सब तारीफ खुदा की है जिसने अपने बंदे मोहम्मद पर यह किताब कुरान नाजिल की, अर्थात उतारी, ये ज्ञान उतारा ताकि लोगों को सख्त अजाब अर्थात बुरे काम का बुरा नतीजा, अजाब का मतलब है जब मनुष्य जाति गलत कार्य करती है तो उसका जो सख्त बदला है वो परमात्मा लेता है। इसका मतलब ही अजाब है। सख्त अजाब से जो उसकी तरफ से आने वाला है, अर्थात ये पापियों के लिए डराने के लिए है कि उनकी तरफ जो सख्त अजाब अर्थात परमात्मा का दंड आने वाला है डराए, और मोमिनों जो धर्मी लोग हैं, जो धर्म के और नेक रास्ते पर चलने वाले हैं को भी जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी सुनाए। अर्थात ये है पापियों के लिए डर और धर्मियों के लिए खुशखबरी सुनाए। यही धर्म का मतलब है कि पापियों को डर लगे, उनको डराया जाए, क्योंकि परमात्मा का अजाब उनके तरफ आने वाला है। हम रात दिन देखते हैं, और धर्मी जो नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए उनके कामों का नेक बदला यानी बहिश्यत है। हर धर्म यही कहता है। तो कृपया करके आप लोग मेरे किसी भी वीडियो को किसी धर्म संप्रदाय से न जोड़े जो धरती से संबंधित हो। एक परमात्मा और उसका जो कानून है उस पर ही मैं चल रहा हूँ, उसी पर मैं आपको जीवन भर ले चलूँगा। धरती पर आप किस धर्म को मानते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, वो एक ही परमात्मा की है। चाहे आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, जैन मंदिर में जाओ, या अपने घर में करो, मन में करो, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। परमात्मा ने मोहम्मद साहब को कहा, हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब अर्थात कुरान नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तज़किरा है। तज़किरा का मतलब है तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए बहुत सी चीज़ें की जानकारी दी गई है कि तुम्हें क्या हासिल होगा। क्या तुम नहीं समझते? परमात्मा मोहम्मद साहब को समझा रहे हैं। अब काफिर कहते थे, जो पापी थे, जब मोहम्मद साहब ने कुरान का आयतों का संकलन करना शुरू किया था और लोगों को बताना शुरू किया था, उस टाइम कुफ्र बहुत ज़्यादा था और अरब में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस ज़माने में काफिर कहते थे कि जब मोहम्मद चल बसेंगे, अर्थात काफिर पापी जो लोग थे वो कहते थे जब मोहम्मद साहब चले जाएंगे, अर्थात उनका इंतकाल हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो खुदा के रसूल का जोर भी पिट जाएगा। अर्थात जो इनके समय जोर है खुदा के रसूल का, अर्थात परमात्मा के कानून का, उसका जो जोर है वो भी मिट जाएगा और सब ताम झाम जाता रहेगा। काफिर इस तरह की बातें फैलाते थे कि ये जब तक जोर है खुदा के रसूल का, परमात्मा के ज्ञान का, ये जब तक ही है जब तक मोहम्मद साहब हैं, और इनके जाते ही इनका इंतकाल होते ही सारा ताम झाम जाता रहेगा। जितना यह धूमधाम है उन्हीं के दम से है। उनको ये लगा कि जितनी भी धूमधाम है परमात्मा के रसूल की, ये उन्हीं के दम से है। तब खुदा ने फरमाया कि ये लोग, तब खुदा ने मोहम्मद को फरमाया कि ये लोग तुम्हारी मौत का इंतजार करते हैं, अर्थात पापी जो लोग हैं जो तुम्हारी मौत का इंतजार करते हैं, लेकिन तुम इंतकाल कर जाओगे तो भी ये हमेशा नहीं रहेंगे। परमात्मा ने मोहम्मद साहब को बताया कि ये पापी तुम्हारी मौत का इंतजार करते हैं कि लेकिन तुम इंतकाल कर जाओगे, तुम इंतकाल भी कर जाओगे, क्योंकि एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत दी गई है, तो भी ये हमेशा नहीं रहेंगे। तब क्या ये हमेशा रहेंगे? मृत्यु तो इनको भी आएगी, मौत इनको भी फना कर देगी, अर्थात मौत इनको भी फना कर देगी। और तुम्हारे इंतकाल से, और तुम, खुदा कह रहे हैं अपने रसूल से, अर्थात मोहम्मद साहब से, अपने पैगंबर से,
कि तुम्हारे इंतकाल से खुदा का रसूल क्यों नाबूद होने लगा, अर्थात क्यों खत्म होने लगा। तुम्हारे इंतकाल से क्या मेरा जो ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। वह तुम्हारी जात से मुताल्लिक़ नहीं है, अर्थात वह मनुष्य जात से ताल्लुकात नहीं रखता। एक परमात्मा और उसका ज्ञान जो है वो सदा से था, सदा तक रहेगा। वो तुम्हारी जात से अर्थात मनुष्य जाति से मुताल्लिक़ नहीं है। ये स्वर्ग का ज्ञान है, ये जन्नत का ज्ञान है। नहीं है कि जब तक तुम्हारी जिंदगी हो तब तक उसकी हस्ती हो। कि लोगों को लगता है कि जब तक तुम्हारी जिंदगी है, अर्थात मोहम्मद साहब की जिंदगी है, तब तक मेरे रसूल की अर्थात मेरे ज्ञान की हस्ती हो। वह हमेशा नहीं रहेगा और कभी फना नहीं होगा। और हकीकत है कि रसूल हजरत अर्थात मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद घटा नहीं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता गया, तमाम दुनिया में फैल गया और क़यामत तक रहेगा। ये काफिरों को हमेशा से रहा है, हमेशा तक रहेगा। जब कोई धरती पर नबी आता है तो इनको ये लगता है कि ये जो धर्म का तामझाम है ये कुछ समय तक रहेगा, जब तक इसका जीवन है, और इसके इंतकाल के बाद ये खत्म हो जाएगा। जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था कि श्री कृष्ण को बहुत संघर्ष करना पड़ा था, बहुत से राक्षसों का नाश करना पड़ा, और यह ज्ञान उन पर ऐसे ही नहीं आया। महाभारत जैसे युद्ध की युद्ध भूमि के अंदर उन पर यह नाजिल हुआ था। इतना आसान नहीं है कि अब घर बैठे ही सीख लिया उन्होंने। श्री कृष्ण ने सारा जीवन लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के पुण्य के लिए राक्षसों का संहार किया, ताकि धरती पर अमन चैन फैले। और मोहम्मद साहब ने भी यही काम किया। तो काफिरों को लगा कि इनके इंतकाल के बाद ये खत्म हो जाएगा। गीता के टाइम भी लगा था कि श्री कृष्ण के जाते ही ये जो इनका ज्ञान है खत्म हो जाएगा। काफिरों को ये, उस टाइम भी राक्षसों को ये लगा था। और जब बाइबल आई, बाइबल के वचन आए, ईसा को सूली पर लटका दिया, तो काफिरों ने लटकाया था, काफिरों को लगा कि क्रूस के बाद ये सारा तामझाम ईसा के साथ खत्म हो जाए। क्या खत्म हो गया? पूरी दुनिया में फैल गया। तो जो परमात्मा है वो सदा से है, सनातन है और सदा तक रहेगा। और उसका जो ज्ञान है वो भी सनातन है, वो सदा था, सदा रहेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। नबी आते जाते रहेंगे, वो तो उसकी मर्जी है। वो किस समय किस को अपने नबी के रूप में ताकत बख्शे। समय समय पर आते रहे। गुरु नानक भी आए, गौतम बुद्ध भी आए, ये सारे जितने भी थे जैन धर्म में, महावीर स्वामी भी आए। ये सारे एक ही परमात्मा और उसके रसूल अर्थात धर्म पर ही बात करते थे। सभी ने ये कहा कि पाप का नाश हो, धर्म की जय हो। इसका मतलब यह है कि धरती पर पाप खत्म होना चाहिए, लेकिन ये संभव कभी भी नहीं होगा। धरती पर कभी भी पाप पूर्णतः समाप्त नहीं होगा। धर्म और अधर्म का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। जब तक हम हैं चलता रहेगा। तो आप जागते रहिए, अलर्ट रहिए, सुखी रहिए और संघर्ष कीजिए। संघर्ष ही जीवन है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।